अब आइए बच्चों, अब आइए बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये वो हैं जो महाव MHOW महाव में पैदा हुए। ओके, जो कि आज मध्य प्रदेश में। ये पैदा हुए 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को ये पैदा हुए। इनके फादर का नाम था रामाजी सकपाल और उनके मदर का नाम था भीमा बाई। इनका जो बर्थ नेम है, इन्हें इन्हें इनके पैदा होने मतलब इनके पैदा होने के बाद जब इनका नाम रखा गया तो इनका नाम था भीमराव। ओके, भीमराव। इनका भीमराव इनका बर्थ नेम है। इन्होंने अपनी शुरुआत की तालीम अपने गांव में ही कंप्लीट की। उसके बाद एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे में इन्होंने हायर एजुकेशन स्कूल कंप्लीट किया। 10th स्टैंडर्ड तक इन्होंने बॉम्बे में पढ़ा, एल्फिंस्टन हाई स्कूल में। उसके बाद इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और वहीं से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और इन्होंने लॉ के फील्ड में भी, कानून के फील्ड में भी बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने हासिल की, LLD एंड बैरिस्टर एट लॉ डिग्रीज। ओके, ये अंबेडकर जो है, जिस तरह बहुत सारे लीडर्स फ्रीडम स्ट्रगल बन के रहे और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आगे बढ़े, अंबेडकर जो है उन लोगों के लिए आगे बढ़े जो दलित का माने जाते हैं, जो अनटचेबल्स माने जाते हैं। यानी मतलब ये कि सोसाइटी में जिनकी कोई इज्जत नहीं की जाती, जिन्हें हाथ लगाना भी पाप समझा जाता है। अंबेडकर उसी फैमिली से थे, अनटचेबल फैमिली से थे। इनकी फैमिली ऐसी थी कि इन लोगों से मिलना तो बहुत दूर, इन्हें हाथ लगाना भी लोगों के लिए अशुभ माना जाता था। लोग इनकी फैमिली से, इनके सारे खानदान से, इनके सारे नस्ल से 4 फीट की दूरी बनाए रखते थे। ठीक है, तो ये बचपन ही से इस बात को गौर करते आ रहे हैं कि भाई हमारी फैमिली के साथ इस तरह का घिनौना सलूक क्यों किया जाता है, हमें हर तरह से दूर क्यों रखा जाता है, हमें माशरे से दूर, हमें माहौल से दूर, हमें लोगों से दूर, हमें हर चीज से दूर रखा। हमें ना टेम्पल में जाने की परमिशन दी जाती है, ना बाजार में जाने की परमिशन दी जाती है, ना किसी चीज को खरीदने की परमिशन दी जाती है। हमें इस तरह के अधिकार क्यों नहीं दिए जाते, हमें सोसाइटी में बराबरी का मुकाम और मर्तबा क्यों नहीं दिया जाता। ये बात बचपन से अंबेडकर के जहन और दिमाग में बहुत तकलीफ बन के रहती थी। तो इसीलिए इन्होंने ठान लिया कि मुझे अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, दलित के लोगों की बेहतरी के लिए आगे बढ़ना। इसीलिए इन्होंने इकोनॉमिक्स में और कानून में डिग्रीज हासिल की, लॉ में डिग्रीज हासिल की। ओके, लॉ में बहुत 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 ऊंची डिग्रीज इन्होंने हासिल की। ही वाज बोर्न इनटू अनटचेबल कास्ट महार, यानी इनका जो कास्ट है, इनकी जो जात है, उसे महार कहते हैं, महार। बचपन से इन्होंने अनटचेबिलिटी की तकलीफ को बर्दाश्त किया है। He was convinced that only through constitutional measures the social level untouchability can be eradicated. उन्होंने ये सोच लिया था कि अब हाँ, हिंदुस्तानी कानून के जरिए से ही, हिंदुस्तानी हुकूमत के जरिए से ही इस अनटचेबल जो समाजी गुनाह है, समाजी पाप है, इसे दूर किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने अनटचेबल पीपल के लिए स्ट्रगल के तौर पर बहुत बड़ी मुहिम शुरू की। इन्होंने अपने सारे लोगों के साथ कलाराम टेम्पल ऑफ नासिक में एंटर हुए। ओके, महद मूवमेंट इन्होंने शुरू किया। अमॉन्ग देम इन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की अनटचेबल को मुकाम और मर्तबा और उनके अधिकार दिलाने के लिए। उस कोशिशों का बहुत बड़ा सबूत है महद मूवमेंट और एंटरिंग द कालाराम टेम्पल। कालाराम टेम्पल नासिक में जो है, उन्होंने उसमें दाखिल हुए, उसमें पूजा की और सारे दलित लोगों के साथ लेकर पूजा की। He created awareness and self identity among दलित। सारे दलित लोग जो थे, उनके खानदान के, उनके नस्ल के, सारे इंडिया में जितने भी दलित लोग फैले हुए थे, सारे दलित लोगों को उन्होंने ये एक अवेयरनेस पैदा किया। ठीक है कि भाई हम भी इंसान हैं, हमें भी समाज में रहने का पूरा अधिकार है, हमें भी समाज में आज़ादी से रहने का पूरा अधिकार है, हमें भी समाज में हर एक दूसरे से मेल जोल रखने का अधिकार है, कारोबार करने का अधिकार है, मंदिरों में, गिरजाघरों में जाने का अधिकार है, हमें भी एक आज़ाद और आसान सहूलत वाली जिंदगी गुजारने का अधिकार है। इस सारे बातों को समझाया अंबेडकर ने दलित खानदान के लोगों को। हिंदुस्तान के सारे जो जितने भी दलित थे, सभी को इन्होंने समझाया। इसके बाद ही एडिटेड मूक नायक एंड भक्शिकृत भारत। Okay, and he also established Bhakshikud Bharat Sabha.
इन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं, जिसमें से एक बुक ये भी है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ओके, मोकनायक और बहिष्कृत भारत, ये जो दो बड़े बड़े बुक्स हैं, इन्होंने एडिट किया, इसमें एडिशंस किए ने इन्होंने, मतलब ये कि दलितों के लिए जो गलत गलत बातें लिखे हुए थे, उस गलत बातों को उन्होंने मिटा दिया इन बुकों, इन किताबों से। अंबेडकर टुक पार्ट इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, जिसका जिक्र मैंने प्रीवियस वीडियोस में किया है, जो लंदन में हुए थे, और सारे के सारे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर शामिल थे, हिस्सा लिए। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर प्रेजेंट रहे। और उसमें दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो ब्रिटिश की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि हम दलित लोगों को एक अलग सहूलतें देंगे, एक अलग स्कीम्स देंगे, क्योंकि ब्रिटिश भी जब इंडिया में आए तो वो भी इस बात को देखकर हैरान हुए कि हिंदुस्तान में आखिर ये क्या हो रहा है। एंड कुछ लोगों को दलित के नाम के तौर पर अलग रखा जा रहा है, उनका खाना पीना अलग है, उनके इलाके अलग है, उनकी फैमिलीज अलग है, उनसे ना कोई मिलता है, उनसे ना कोई हाथ मिलाता है, उनसे ना कोई रिश्ता करता है, ना कोई उनके फंक्शंस में जाता है, ना कोई उनके गम के मौके पे जाता है, ना सुख में जाता है, ना दुख में जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ब्रिटिश भी देखकर बहुत परेशान थे। तो इसलिए ब्रिटिश ने भी सोचा कि दलित लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कुछ सहूलत उन्हें दी जाए। इस बात की मुखालिफत की गांधी जी ने कहा कि अगर आप दलितों को अगर ये मुकाम देंगे तो दूसरों को आप दरअसल क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बांट रहे हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को बंटवारा कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल हजम होने वाली नहीं है। तो गांधी जी के इस अपोज की वजह से अंबेडकर ने गांधी जी के खिलाफ बोले, गांधी जी आप ये बात ना बोलें, दलित का दर्द आप क्या जानते हो, आप क्या जाने दलित का दर्द। तो गांधी जी ने कहा दलित की तकलीफ मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन दलितों की वजह से सारे हिंदुस्तान में बंटवारा हो, ये बहुत गलत बात है। आखिर में क्या हुआ, अंबेडकर के और गांधी जी के दरमियान एक एग्रीमेंट पर बात खत्म हुई। ओके, एक एग्रीमेंट पर बात खत्म हुई। लेटर अंबेडकर बिकेम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके बाद पूना पैक्ट बोल के एक एग्रीमेंट हुआ 1932 में। ओके, पूना पैक्ट, इस एग्रीमेंट पर अंबेडकर और गांधी जी की बहस मुकम्मल हुई। इसके बाद अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन बनाया गया। एक कमेटी बनाई गई। अब हिंदुस्तान चूंकि आजादी के करीब था, तो हिंदुस्तान को एक कानून की जरूरत थी, एक सिस्टमैटिक लॉ की जरूरत थी, एक सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत थी, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं। तो संविधान को बनाने के लिए, संविधान को लिखने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपॉइंट किया गया, और आज तक भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे मेन लीडर, सबसे अहम तरीन लीडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, और ये अम्बेडकर जो है कानून के वजीर, सबसे पहले कानून के वजीर गुजरे हैं इंडिया के। ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले कानून के वजीर रहे। और ये इनका निधन हुआ 6 दिसंबर 1956 में। ओके, इन्होंने बुद्धिज्म के he had accepted Buddhism few months before his death। इन्होंने इनके मरने के कुछ महीने पहले, 1956 के साल में, इन्होंने मरने से कुछ महीने पहले बुद्धिज्म का मजहब को अपना लिया था। भारत रत्न वॉज अवॉर्डेड टू हिम। 1990 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। अंबेडकर हैज कॉल्ड फॉर एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन। ये था अंबेडकर की बहुत छोटी सी लाइफ, मतलब ये था अंबेडकर की लाइफ के बारे में बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन, जो सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में मैंने रखा है। वैसे तो अंबेडकर की लाइफ को अगर हम बोलेंगे तो 2 से 3 घंटे में बस नहीं होंगे, लेकिन उनकी लाइफ को ब्रीफ करके मैंने 10 मिनट में जो कुछ आपके चैप्टर में उससे मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है टॉपिक सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी समाज के लिए काम करने वाले। ओके, समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले, समाज के लिए कुर्बानियां देने वाले, इसे सोशलिस्ट कहते हैं। द सोशलिस्ट थॉट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग 1930s इन एंड आउट ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के शुरुआत के बाद हिंदुस्तानियों में समाज के लिए कुछ बेहतरी करने का जज्बा, शौक और सोच पैदा हुई। ओके, सोशलिस्ट बहुत सारे लीडर्स हिंदुस्तान के सोशलिस्ट है, उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है।